महाराज नारद जी संपूर्ण इस धरा पर जो है भ्रमण करते हुए केवल तीर्थों का भ्रमण किया नारद जी महाराज। लेकिन नारद जी महाराज ने तीर्थों का भ्रमण करने के बाद ये जानकारी महसूस हुई कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है। ये याद रखिएगा, हम एक दूसरे को सुखी समझ रहे हैं लेकिन संसार में सुखी कोई नहीं है। ये सब हमारा अनुभव है कि मेरा पड़ोसी सुखी है। और सच बात बताऊं तो संसार में हम अपने दुखों से दुखी नहीं है, अगर दुखी है तो दूसरों के सुख को देख करके दुखी है। मेरा पड़ोसी 4 गाड़ी ले आया 4 साल में, मैं एक ही खटरिया पे चल रहा हूं। तो दूसरे को देखने के लिए नहीं आए हम संसार में। हम अगर संसार में आए हैं तो केवल इस मानव देह से सत्कर्म करने के लिए आए हैं। और इस मानव देह से अगर हमने सत्कर्म कर लिया, अच्छे कर्म कर लिए, तो 84 लाख योनियों में कहीं भी जाना पड़े महाराज कहीं दुख नहीं मिलेगा। क्या लोग तोता मैना नहीं पालते? क्या कुत्ता बिल्ली नहीं पालते? क्या गाय भैंस नहीं पालते? सब जगह सुख ही सुख मिलेगा महाराज। लेकिन अगर मानव देह से हमने अगर अच्छे कार्य नहीं किए हैं, सदकर्म नहीं किया है, पुण्य नहीं किया है, तो हर योनि में दुख उठाना पड़ेगा। क्या मानव योनि में कोई दुख नहीं उठा रहा है? अरे जाइए ना, बड़े बड़े आश्रमों में जाइए, बड़े बड़े तीर्थों में जाइए, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है, सब दुखी दुखी है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो नारद जी महाराज की जो अनुभव है नारद जी महाराज का, वो मैंने आपको बता दिया। संसार में कैसे सुखी रहना है। बोले मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है। मुझ पे तो ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि हम जैसा तो कोई है ही नहीं है। और सच बताऊं, संसार में जो आनंद है ना, वो बाहर नहीं है, आनंद हमारे अपने अंदर है। बोले मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए तभी इस जीवन में, क्योंकि अगर हम संसार को देखेंगे तो संसार कहां से कहां तक पहुंचा हुआ है भैया। हर शहर में एक आदमी बड़ा है, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरु नारद जी महाराज के जो अग्रज है कौन? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई हमेशा जो है भगवान का नाम लेते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं, हमेशा हरि शरणम हरि शरणम। और ये मंत्र इतना बढ़िया है, सच बताऊं आपको, अगर आप जो है अपने अंदर, मैं यही तो नहीं कहूंगा कि आप बुरे नहीं होंगे, लेकिन मन जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इसी मंत्र का जाप करते हैं चारों भाई। लेकिन उनकी अवस्था जो है 5 साल की है, कभी 6 साल की नहीं हुई आज तक, और अब भी जिंदा है। उनको काल गति जो है प्रभावित नहीं करती है। ऐसे सनकादि ऋषि मिले और मिलने के बाद देखा तो नारद जी के मुख पर उदासी छाई हुई है। बोले भगवान का चिंतन करने वाले नारद जी आज चिंता तो दिख रहे। पूछा आप कहां से आ रहे हैं, आपके मन में क्या विचार है? तो नारद जी ने कहा एकदा ही विचाराया
चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समाजात ददृशस्तत्र नारदः। नारद जी महाराज की हालात देखी तो ऐसे जैसे किसी भगवान का धन लुट जाए। बोले भैया क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे मन में क्या विचार है? तब नारद जी ने जो है सारी कहानी सुनाई। बोले अहम तो पृथ्वी आत्मा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। महाराज मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, लेकिन मैंने क्या देखा कि संसार में जो है हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयतस्तथा। मैं हरिक्षेत्र हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, रामेश्वर आदि तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं भी सुख शांति नजर नहीं आई। महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे जो है संसार के लोग सुखी हो जाए। ये सब तीर्थों का भ्रमण करते करते महाराज मैं जो हूँ श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा। और श्रीधाम वृंदावन तो आपने सबने भ्रमण किया है, देखिए वहां जाते ही जो है हमारा मन जो है अलग हो जाता है। ऐसी किशोरी जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है श्रीधाम वृंदावन में, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन को ही आज के संत गोलोक कहते हैं। श्रीधाम वृंदावन जो है ठाकुर जी का गोलोक है। इसलिए श्रीधाम वृंदावन का दर्शन जो है बड़े भाग्य से मिलता है। ये कलिकाल का गोलोक है। ये सब भ्रमण करने के बाद भी महाराज मैंने देखा संसार में कि तरुणी प्रभुता गेहे साधको बुद्धिदायक कन्या विग्रहिणो लोभा दंपती नाम च कल्मतम्। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। हमारे यहाँ जो है कोई कार्यक्रम होता है, धार्मिक हो या वैसे हो, जैसा भी हो, देखो आजकल माता पिता बेचारे कोने में बैठे रहते हैं। हम राय लेते हैं तो साले साहब से लेते हैं, भैया जरूर दीजिए अगर साले साहब बुद्धिमान। लेकिन घर में बैठे हुए जो माता पिता हैं उनसे बड़ा अनुभवी हमारे पास कोई नहीं है। इसलिए माता पिता का आदर करें, स्वागत करें, सत्कार करें, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये तीन लोग हमेशा हमारे कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। आपने सुना कि माता कुपुत्रो जायेगा क्वचिदपि न माता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ बाप ईश्वर के समान है, जो हमेशा अपने दुख में रहने के बाद भी अपने परिवार को सुख में देखना चाहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तीसरा स्थान है गुरु का। जीवन में गुरु भी अवश्य होना चाहिए। और गुरु कोई भी हो सकता, गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता।
किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया जा सकता। गुरु का मतलब होता है ज्ञान, जो हमें ज्ञान दे, वही गुरु है। ऋकारम अंधकारोस्ति ऋकारस्तं निरोधक अंधकार निरोधित्वा गुरुरित्य विधीयते। गुरु शब्द का बड़ा अर्थ है, अगर व्याख्या की जाए तो 7 दिन इसी में बीत जाएंगे महाराज। ये जो हम सब कर रहे हैं ये क्या है? ये गुरु ही तो है। साधारण रूप से तो हम भागवत की कथा सुन रहे हैं, लेकिन असाधारण क्या है? ये हमें ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो गुरु कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। गुरु माने बड़ा और नपु माने छोटा। इसलिए जब भी कभी हम जो है अच्छी राय दे, माता पिता के श्री चरणों में अपना मस्तक रख करके उनसे ही जीवन के कल्याण के लिए, और वो जो बात बताएंगे उससे ही कल्याण हुआ करता है। पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह। नारद जी महाराज कह रहे हैं, महाराज मैंने संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने के बाद क्या देखा? पाखंड निरता संता। संतों में भी अक्सर अब जो है बोले पाखंड देखने को मिल रहा है। पाखंड का मतलब है पापस्य खंडः पाखंड। बढ़िया बढ़िया वेशभूषा बना रखी है, बढ़िया सुंदर जो है आश्रम बना रखे हैं। आज इतना संपन्न जो है ग्रस्त व्यक्ति नहीं है जितने भी हमारे संत हो गए। ये कलिकाल का प्रभाव है। पहले जमाने में संत उसे कहते थे जो जिसका शाम का भी ठिकाना नहीं है। जहां रात पड़ गई वही विश्राम कर लिया जैसे तैसे। लेकिन आज हमारे भारत की ये पद्धति बन गई है कि जिसके सबसे ज्यादा आश्रम है, विदेशों तक आश्रम है, उसी की सबसे ज्यादा मान्यता है हमारा। आज पढ़े लिखे की मान्यता नहीं है, सच्चे संत की मान्यता नहीं है। जो बद्रिकाश्रम आदि बड़े बड़े तीर्थों में सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, कोई उन्हें कोई पूछेगा नहीं। क्यों? हमारा स्वभाव ही ऐसे बन गया। अब तो जो है क्या होता है, बोले ये बंगला किसका है? कलयुग के बारे में बताया। बोले त्यागी जी महाराज का। देखो ये इतना बड़ा आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी महाराज। नाम रखा हुआ है त्यागी जी महाराज। और बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, बड़े बड़े सब कुछ हो रहा है। बोले ये शोर कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। बोले ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है इस कलिकाल में। एवं पश्यन् कलेर दोषात् देवानां हिताय वै। संधि, संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं जिनकी एक जैसी बुद्धि हो। हम लोग आजकल समधि ढूंढते हैं। सम भी, सम माने समान, भी माने बुद्धि, लेकिन हमारी बुद्धि समान है। आजकल के कलिकाल में कन्या विक्रयणो लोभा, बहुत कोई नहीं ले जाता, सब व्यापार करने के लिए आते हैं। हाँ भैया कितने की शादी करोगे? हमने नेपाल में पहले ऐसी प्रथा सुनी थी कि वर पक्ष वाले कन्या पक्ष को जो है धन देते थे। तब जो है कन्यादान होता था। आज उल्टा हो रहा।
बिना पैसे का तो कहीं है ही नहीं है। और कोई अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा घर हो, सब कुछ हमारी तरफ से अच्छा है, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। सबसे बड़ा दहेज है संस्कार। संस्कारवान परिवार हो, संबंधी मतलब सबकी समान बुद्धि होनी चाहिए। न बुद्धि समान है, न विचार समान है, न भावनाएं सम है, तो कैसे संधि बनेंगे? फिर तो वही होगा, व्यापार होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। ये सब नारद जी देखने के बाद, इस संसार की विडंबनाओं के बाद सीधे बद्रिकाश्रम में गए और सनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे थे। बोले जैसे ही मैं वृंदावन धाम में आया, वृंदावन धाम में मैंने एक जगह पर क्या देखा? बोले बहुत सारी स्त्रियां जो है, एक स्त्री को जो है सांत्वना दे रही है, वो रो रही थी। तो वो सब गंगा जमुना आदि स्त्रियां रूप में प्रकट होकर के भक्ति महारानी को समझा रही थी। क्यों? क्योंकि भक्ति महारानी युवावस्था में है और भक्ति महारानी के जो दो बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्धावस्था में है। ऐसी विडंबना कहीं देखी आपने? लेकिन इस चीज को देख करके भक्ति महारानी जो है बड़ी दुखी हुई। बोले माँ को बूढ़ा होना चाहिए, बच्चे तो माँ के सामने जवान ही रहते हैं, लेकिन कलिकाल का प्रभाव, मतलब हम लोगों में थोड़ा बहुत भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य कोई नहीं चाहता है महाराज। और आजकल की भक्ति तो आपने देखा ही होगा, हमारे यहाँ जो है नवधा भक्ति बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासे, ये भक्ति जो है, इसका बखान जो है प्रहलाद जी महाराज करते हैं। कभी श्रवण तो किया नहीं, और जब श्रवण ही नहीं किया तो सीधे कीर्तन पर पहुंच जाते। और आजकल के कीर्तन आप देख ही रहे हो कैसे होते हैं महाराज। कीर्तन भी भगवान का सद्भाव से होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। जब तक श्रवण नहीं करोगे, पहली भक्ति श्रवण है। और जो श्रवण करते नहीं है, सीधे कीर्तन में पहुंच जाते हैं, उनका कीर्तन देखो आप कितना विचित्र होता है। हरे कृष्णा पिपरमेंट लगा लगा के आएंगे, आंखों में रोएंगे, ऐसा लगता है अरे कितना बड़ा भक्त है। और आजकल तो एक नई बात चली, हम गोपी है साहब, गोपी के वस्त्र पहने हम गोपी है गए। वाह बहुत सुंदर, इतने बड़े भक्त हो तुम जो गोपी बन गए हो। भैया गोपी के रूप में तो हरिदास जी महाराज होते। आप वृंदावन जाए कभी दर्शन करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने सोचा भक्ति महारानी रो रही थी, तो बोले चलो इनके पूछता हूँ ये क्यों रो रही है, क्या कारण है इनका रोने का। तो जैसे ही गए, बोले मैं एक साधु आदमी है, बहुत सारी स्त्रियां हैं, और ये अगर इन्होंने कह दिया अरे बाबा तुम यहाँ कहाँ चले आ रहे हो, माताओं के बीच में जो है साधुओं का क्या काम, तो नारद जी लौट गए आधे रास्ते में से। लेकिन भक्ति महारानी ने देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। वो साधु क्षणम तिष्ठा, बोले महाराज रुकिए रुकिए। और जैसे ही आवाज लगाई तो तुरंत नारद जी मुड़ करके भक्ति महारानी के पास गए और नारद जी महाराज ने पूछा, बोले काशी तुम का विभव पद देवी विस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी आप कौन है, आप क्यों रो रही है, और आपके पास में जो ये दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये कौन है।
अब भक्ति महारानी ने विस्तार से बात बताई। अहम भक्ति जी ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर। बोले महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे पास में दो पुरुष वृद्ध रूप में पड़े हुए आप देख रहे हैं, ये